नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी SIA ने 36 साल पुराने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट अपहरण और हत्या मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में प्रतिबंधित JKLF के तत्कालीन प्रमुख यासीन मलिक समेत 5 लोगों को मुख्य आरोपी बताया गया है। आरोप है कि अप्रैल 1990 में सरला भट्ट का अपहरण कर उन्हें कई दिनों तक यातनाएं दी गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। जांच एजेंसी का कहना है कि लंबे समय तक आतंक और भय के माहौल के कारण गवाह सामने नहीं आए, लेकिन दोबारा जांच में गवाहों, दस्तावेजों और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E7018 की सूरत में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जब उड़ान के दौरान एक 3 वर्षीय बच्चा अचानक बेहोश हो गया। मेडिकल इमरजेंसी घोषित होने के बाद पायलट ने तुरंत सूरत एयरपोर्ट पर विमान उतारा, जहां पहले से मौजूद मेडिकल टीम, CISF और इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से निजी अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद फ्लाइट को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को एंटी गुंडा, पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज विधेयक और OBC आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए। एंटी गुंडा कानून का उद्देश्य संगठित अपराध, गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण करना है, जबकि OBC आरक्षण विधेयकों के तहत नई समुदायों को आरक्षण का लाभ देने और श्रेणियों के पुनर्गठन का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने घोषणा की कि अगस्त में विधानसभा के मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता यानी UCC का विधेयक पेश किया जाएगा। इसके मसौदे को तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसे 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुणे की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 65 वर्षीय दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में मानते हुए कहा कि दोषी किसी भी तरह की दया का पात्र नहीं है। ये वारदात 1 मई को हुई थी और पुलिस ने तेजी से जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामले की लगातार सुनवाई हुई और महज 60 दिनों के भीतर अदालत ने फैसला सुनाकर त्वरित न्याय का उदाहरण पेश किया। भोपाल में शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS अधिकारी शैलेश सिंह के खिलाफ घरेलू कुक विपेंद्र सिंह तोमर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप है कि खाना पसंद न आने पर दोनों ने गाली गलौज की, मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने रोते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। पुलिस ने शशांक, उनके पिता और एक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और आरोपियों की ओर से इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। इसके बाद औद्योगिक, संस्थागत और अन्य कमर्शियल उपभोक्ता फिर से सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे। साथ ही डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन प्रति वाहन की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने और वितरण व्यवस्था में सुधार के बाद ये फैसला लिया है। ये प्रतिबंध जून में वैश्विक आपूर्ति बाधित होने और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगाए गए थे। यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां फ्रांस में हीट वेव के कारण लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें पिघलने लगी हैं, स्कूल बंद करने पड़े हैं और जंगलों में भीषण आग फैल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी चरम गर्मी की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं, जिससे स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने नई EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 1 जुलाई से बड़ा फैसला लागू करने का ऐलान किया है। अब दिल्ली में 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा, जिससे EV खरीदना पहले से अधिक किफायती होगा। इसके साथ ही सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाहनों को कम करने की योजना बनाई है। नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और CNG 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और 2030 तक दिल्ली को अधिक पर्यावरण अनुकूल शहर बनाना है। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 372 अंक यानी 0.48% टूटकर 76,728.37 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 110 अंक यानी 0.46% फिसलकर 23,946.25 पर आ गया। बाजार पर ऑटो, IT
और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। वैश्विक स्तर पर बढ़े भू राजनैतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और हालिया बढ़त के बाद हुई प्रॉफिट बुकिंग से निवेशकों का रुख कमजोर रहा। हालांकि फार्मा सेक्टर के कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन इससे बाजार की गिरावट नहीं थम सकी। भारत में बजाज ऑटो ने अपनी 125 सीसी मोटरसाइकिल बजाज पल्सर N125 को लॉन्च के 2 साल से भी कम समय में बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने ये कदम मॉडल की लगातार कमजोर बिक्री के कारण उठाया है। साथ ही बाइक में TFT डिस्प्ले, ABS जैसे आधुनिक फीचर्स की कमी और प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में कम आकर्षक डिजाइन भी इसकी कम मांग की बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि पल्सर N125 की बिक्री कुछ विदेशी बाजारों में जारी रहेगी, जबकि भारत में कंपनी ने इसकी डीलरशिप पर सप्लाई रोक दी है। फिल्म हेरा फेरी 3 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। निर्देशक प्रियदर्शन ने पुष्टि की है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि फिल्म के अधिकारों से जुड़े कानूनी विवाद और निर्माताओं के बीच आपसी मतभेद इतने गंभीर हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार ये फिल्म शायद कभी रिलीज न हो सके। हालांकि निर्माता फिरोज ए नाडियावाला का दावा है कि फिल्म पर काम जारी है, लेकिन प्रियदर्शन के इस बयान के बाद हेरा फेरी 3 का भविष्य एक बार फिर अनिश्चित नजर आ रहा है। श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा रिलीज से पहले अपने टाइटल को लेकर विवादों में घिर गई है। फिल्म महान लावणी कलाकार विठाबाई नारायण गावकर की बायोपिक है, लेकिन उनके परिवार और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP की महाराष्ट्र इकाई ने आपत्ति जताते हुए मांग की है कि फिल्म का नाम विठाबाई रखा जाए ताकि उनके योगदान को उचित सम्मान मिल सके। विवाद के बीच मेकर्स पर टाइटल बदलने का दबाव बढ़ गया है। इससे पहले भी कई बॉलीवुड फिल्मों के नाम विरोध के बाद बदले जा चुके हैं। उर्वशी रौतेला अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंची, जहां वो ऐतिहासिक रामबाग पैलेस में आयोजित एक भव्य शादी समारोह में शामिल होंगी। जयपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पिंक सिटी से उनका विशेष भावनात्मक लगाव है और यहां आकर उन्हें हमेशा अपनापन महसूस होता है। अभिनेत्री ने शहर की संस्कृति, विरासत और मेहमान नवाजी की भी जमकर तारीफ की। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से बुड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले हरियाणा के 26 वर्षीय युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अंबाला निवासी जसप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वो कर्णप्रयाग में निहंगों से जुड़े विवाद के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से नाराज था। पूछताछ में उसने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद उसने लोगों में दहशत फैलाने और पुलिस को चुनौती देने के इरादे से धमकी भरा पोस्ट किया था। वो देहरादून में एक वकील से मिलने आ रहा था, तभी पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर उसे रास्ते में ही दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में कांग्रेस नेता समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि 6 लोगों को लेकर जा रही ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार पूरी तरह पिचक गई। दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव दल को क्षतिग्रस्त वाहन से शव बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रुद्रपुर से किच्चा लौट रहे एक टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी की करीब 12 लाख रुपए की कार का आगे का टायर अचानक फटने से बड़ा हादसा हो गया। टायर फटते ही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान किच्चा के आजाद नगर निवासी 35 वर्षीय मोहित शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है तथा आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह वाहन के नियंत्रण से बाहर होना बताई जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में 4 बार की चैंपियन जर्मनी का सफर खत्म हो गया। पराग्वे ने रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट 4-3 से जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया और अगले दौर में जगह बनाई। वहीं 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ब्राजील के लिए कैसेमिरो ने बराबरी का गोल किया, जबकि इंजरी टाइम के 95वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल दागकर टीम को यादगार जीत दिलाई। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। वेस्टइंडीज की नजर 2016 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का इतिहास दोहराने पर होगी, जब उसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीता था। हालांकि रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है, जिसने दोनों टीमों के बीच खेले गए 19 T20 मुकाबलों में 17 जीत दर्ज की है। मौजूदा टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया शानदार फॉर्म में है और लगातार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि वेस्टइंडीज
अंडरडॉग के रूप में बड़ा उलटफेर करने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरेगी। और अंत में मौसम। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और आज कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली NCR में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।